हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोग का हमारे जीवा क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भूगोल की सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हिमालय पर्वत के बारे में। आज हम उसी हिमालय पर्वत के अंतर्गत हमारा हिमालय पर्वत के अंतर्गत लास्ट वीडियो होगा। यह हमारी लास्ट क्लास होगी। आज हिमालय पर्वत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिमालय पर स्थित ग्लेशियर और दर्रे। तो आज हमारा टॉपिक होगा हिमालय पर्वत पर स्थित ग्लेशियर और दर्रे। तो सबसे पहले मैं पढ़ाने से पहले मैं ये जो डायग्राम बनाया है, जो मेरा मैप बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा। इसके बाद मैं आगे पढ़ाऊँगा। क्लियर है? देखो, मैंने पहले पढ़ाया था हिमालय पर्वत को समांतर क्रम में 4 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहले था मेरा ट्रांस हिमालय। जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये हमारा बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के ऊपर जो आगे था, उसको हम क्या नाम दिए थे? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने नाम बताया था 3 पर्वत श्रेणी हैं, जिसमें से 3 पर्वत श्रेणी ऐसे हमने बताया था। तो सबसे ऊपर वाली पर्वत श्रेणी का नाम था काराकोरम, सबसे ऊपर वाली पर्वत श्रेणी का नाम था काराकोरम, और मध्य वाली पर्वत श्रेणी का नाम था लद्दाख, और जो सबसे नीचे थी उसका नाम था जास्कर। क्लियर है? हमने ये 3 पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत बताया था। इसके बाद ट्रांस हिमालय के नीचे जो रेड कलर से बना हुआ वो हमारा बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय पर उत्तराखंड में 4 दर्रे स्थित हैं। 4 दर्रे स्थित हैं, और सिक्किम में 4 दर्रे हैं, 2 दर्रे हैं, और 3 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं। ठीक है? इसके बाद हमने बताया था बृहद हिमालय के के दक्षिण में लघु हिमालय हमने बताया था बृहद हिमालय के दक्षिण में है। तो इधर देखो, लघु हिमालय ये ब्लैक कलर से जो बना हुआ है, ये वाली लाइन, ये लघु हिमालय हमारी। तो लघु हिमालय सबसे पश्चिमी जो पर्वत श्रेणी थी, सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी थी ये वाली, इसका नाम था पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अब पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के जस्ट बगल में, यानी पूर्व की तरफ जो पर्वत श्रेणी थी, उसका हमने नाम बताया था धौलाधार पर्वत श्रेणी। क्या नाम बताया था? धौलाधार पर्वत श्रेणी। अब धौलाधार पर्वत श्रेणी के पूर्व में, यानी उत्तराखंड में जो पर्वत श्रेणी थी, उसका नाम हमने बताया था मसूरी पर्वत श्रेणी। क्लियर है? इसके बाद उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल लग जाता है। तो नेपाल में हमने बताया था दो पर्वत श्रेणी के बारे में हमने बताया था। एक पर्वत श्रेणी थी महाभारत पर्वत श्रेणी, या दूसरी का नाम बताया था हमने नागटिब्बा पर्वत श्रेणी। तो ये हमने जो 5 पर्वत श्रेणी हमने बताया था, ये हमने बताया था लघु हिमालय के अंतर्गत। इसके बाद लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में हमने बताया था जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है, उसको हमने बताया था, उसको क्या बोलते हैं? घाटी। लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? घाटी के नाम से। और उन घाटियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे उस घाटी को मैंने ये बनाया हुआ है बड़ा सा डॉट, और एक ये, और एक ये, और एक ये। तो इस घाटी का नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग था। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी था, उसका नाम था जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में उसी घाटी का नाम था कुल्लू कांगड़ा घाटी। कुल्लू कांगड़ा
घाटी। और नेपाल में हम घाटी को किस नाम से जानते थे? काठमांडू घाटी। और भारत के सिक्किम राज्य में जो घाटी थी उसको हम चुम्बी घाटी के नाम से जानते थे। चुम्बी घाटी। ये तो हमने बताया था कि लघु हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है उसको हम घाटी के नाम से जानते हैं। और भारत के अलग अलग राज्यों में उन घाटियों को अलग अलग नामों से जानते हैं। इसके बाद लघु हिमालय के दक्षिण में हमने बताया था शिवालिक हिमालय है। लघु हिमालय के दक्षिण में हमने बताया था शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो समतल सपाट मैदान पाया जाता है उसको उत्तराखंड में हमने बताया था दून और द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। क्लियर है? इसको रफ किया जा रहा है। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि शिवालिक हिमालय का विस्तार, शिवालिक हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में, ये जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला कि उसकी पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की जनजातियों के नाम पर उन पहाड़ियों को जाना जाता है। या अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियाँ रहती हैं, जो जनजातियाँ निवास करती हैं, उन्हीं जनजातियों के नाम पर उन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। जैसे हमने बताया था यहाँ पर डफला, मिरी, आबोर, मिसमी हमने बताया था अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पश्चिमी पहाड़ी का नाम था डफला, इसके बाद मिरी, इसके बाद आबोर, इसके बाद मिसमी। हमने ये 4 पहाड़ियाँ बनाई थी। ये 4 पहाड़ियाँ किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? शिवालिक हिमालय के अंतर्गत। इसके बाद हमने ये भी बताया था पूर्वी भारत में हिमालय पर्वत जो है 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है, जिसकी एक शाखा म्यांमार में चल जाती है और दूसरी शाखा भारत में। तो हिमालय पर्वत की उस शाखा को भारत के अलग अलग राज्यों में वहाँ की जनजातियों के नाम पर रखा गया है। तो नागालैंड में अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया था, नागालैंड में मैंने बताया था, और मणिपुर में मैंने बताया था, और मिजोरम में। इन 4 पहाड़ियों के नाम जो मैंने पहले बताया था, आप कमेंट करके इनका मुझे जवाब देंगे कि इन पहाड़ियों का नाम क्या है। इसके बाद मैं आज की क्लास शुरू करूँगा। इसको रफ कर दे रहा हूँ ज़रा, यहाँ पर लिखना कुछ काम देगा। देखो, जैसे मैंने सबसे पहले ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमुख ग्लेशियर। आज का हमारा टॉपिक होगा हिमालय पर्वत के अंतर्गत ग्लेशियर और दर्रे, प्रमुख ग्लेशियर और दर्रे। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखोगे प्रमुख ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के बारे में पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य में क्या बना हुआ पूरा डिटेल में समझा दूँ। पहले जो हमने 3 लाइन बनाई है ऐसे, इस 3 लाइन में यहाँ पर सबसे ऊपर ये डॉट करके हमने ऐसे बनाया है, इसके बाद यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है। तो जो सबसे ये वाला है, ये जो डॉट बना हुआ ये है ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। एग्जाम में पूछता है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो आप बताएंगे लद्दाख राज्य में सियाचिन ग्लेशियर है। क्लियर है? सियाचिन ग्लेशियर एग्जाम में पूछता है किस पर्वत श्रृंखला में, तो आप नाम बताएंगे काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इसके बाद हमने और भी ग्लेशियर बनाए, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो ग्लेशियर हैं उनके नाम हम बता देते हैं। सियाचिन, ससाइमी, हिस्पर, बाल्टेरा, बियाफो, ये प्रमुख ग्लेशियर हैं। और इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे पश्चिम में देखो हमने ये बनाया है एक ट्रायंगल शेप में। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है।
सबसे ऊंची चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी की K2 है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, इसी को हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। और यही ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 भी है, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। इसकी हाइट है, हमने बताया था 8,611 मीटर। हमने इसकी हाइट बताया था 8,611 मीटर। इसकी हाइट हमने बताया था 8,611 मीटर। क्लियर है? तो ये तो रहा हमारा ग्लेशियर के बारे में बता रहे थे, ग्लेशियर। तो ये सब यहाँ पर ये जो ग्लेशियर है, ये वाला ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद में जो हमने और 4 ग्लेशियर के नाम बताएं वो ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम दर्रा के सबसे पास में है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम दर्रा के सबसे पास में है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी ग्लेशियर है। ससाइमी ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी ग्लेशियर, जो कि लद्दाख राज्य में स्थित है। क्लियर है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी में पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। आप ऐसे लिखेंगे, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी में पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। इसी सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का जो उद्गम होता है, उस नदी के अगल बगल के या आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे हम नुब्रा घाटी कहते हैं। ये है सियाचिन ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से नुब्रा नदी, कौन सी नदी? नुब्रा नदी का उद्गम होता है। और नदी जब उद्गमित होने के बाद ऐसे प्रवाहित होती है, तो इसके आसपास के जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। क्लियर है? और नुब्रा घाटी, उसको हम क्या बोलते हैं? नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी के दक्षिण में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत अब आगे लिखेंगे क्या? सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है। नुब्रा नदी के अगल बगल के क्षेत्र को हम नुब्रा घाटी कहते हैं। क्या नुब्रा घाटी के नाम से जानते हैं? नुब्रा घाटी के दक्षिण में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। क्या लिखोगे? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नुब्रा घाटी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। इसी लद्दाख पर्वत श्रृंखला में ही खारदुगला दर्रा स्थित है। इसी लद्दाख पर्वत श्रृंखला में ही खारदुगला दर्रा स्थित है। ये जो बना हुआ है, ये इस टाइप से, ये हमारा दर्रा है। हर जगह जहाँ पर भी नक्शे में बना हुआ, जहाँ पर भी मैप में बना हुआ, वो सब दर्रे हैं। क्लियर है? तो खारदुगला दर्रा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्लियर है? लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में ही लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। ये देखो, ये जो डॉट सा बना हुआ है, ये हमारा लेह है। तो क्या लिखोगे? लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति लेह से अगर कोई सियाचिन जाना चाहे तो क्या करेगा? लेह से पहले कहाँ जाएगा? खारदुगला दर्रा जाएगा। खारदुगला दर्रा से होने के बाद उसको खारदुगला दर्रा जब क्रॉस करेगा, उसके बाद नुब्रा घाटी आएगी। फिर नुब्रा घाटी से क्रॉस करने के बाद ही वो कहाँ पहुँचेगा? सियाचिन ग्लेशियर पहुँचेगा। क्लियर है? इसको रफ कर दिया जाए। अब देखो, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर एक दर्रा है, उसका नाम है काराकोरम दर्रा। सियाचिन ग्लेशियर के सबसे समीप
सियाचिन ग्लेशियर के समीप में काराकोरम दर्रा स्थित है। काराकोरम दर्रा भारत का, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, ग्लेशियर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पास में है इसलिए हम उसके बारे में हम बता दे रहे हैं ज़रा, ठीक है। अभी दर्रे के बारे में आगे फिर से कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो अभी हम ग्लेशियर के बारे में पढ़े, लेकिन ये ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है वो दर्रा, इसलिए हम उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर। तो सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में, सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में या सियाचिन ग्लेशियर के सबसे समीप काराकोरम दर्रा है। इसी काराकोरम दर्रे से होकर के भारत पाक, सॉरी भारत POK जो है ना, POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्टोपाइज कश्मीर, जो भारत का ये हिस्सा, ये वाला POK कहलाता है, ये वाला हिस्सा POK कहलाता है, ठीक है। कुछ ऐसे ही है, मैं कुछ ठीक से नहीं बन पाया है तो समझो ऐसे ही है, इतना ही कुछ है। अब मैप बनाएंगे तो थोड़ा अच्छे से और हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा पाकिस्तान से चीन जाने के लिए, चीन इधर साइड है, तो पाकिस्तान से चीन जाने के लिए जो रोड गई है, जो सड़क बनी हुई है, तो ऐसे बनी हुई है, ऐसे यहाँ से यहाँ जाते हैं। तो उस सड़क को हम किस नाम से जानते हैं, पाक चीन गलियारा। पाकिस्तान से चीन जाने के लिए जो सड़क बनी हुई है, उस सड़क को हम पाक चीन गलियारा के नाम से जानते हैं। वो पाक चीन गलियारा काराकोरम दर्रे से ही गुजरता है। पाक चीन गलियारा काराकोरम दर्रे से ही गुजरता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में हमने बता दिया लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लद्दाख के अंतर्गत, हमने बताया लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में लेह से जाने के लिए, लेह से सियाचिन जाने के लिए हम कौन से दर्रे से होकर गुजरते हैं, खारदुगला दर्रे से होकर गुजरते हैं। खारदुगला दर्रे के आगे जैसे बढ़ते हैं हमको नुब्रा घाटी मिलती है। नुब्रा घाटी से जैसे आगे बढ़ते हैं हमको सियाचिन ग्लेशियर मिलता है। क्लियर है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे इसके बाद, उत्तराखंड में जो ग्लेशियर हैं। उत्तराखंड में जो ग्लेशियर हैं हमने बताया था, उत्तराखंड के अंतर्गत हमने बताया था 3 ग्लेशियर। इसके पहले हमने बताया था उत्तराखंड में, इसको रफ कर दो, एक ग्लेशियर का नाम हमने बताया था जहाँ से गंगा नदी निकलती है, उसका नाम गंगोत्री ग्लेशियर, और दूसरे का नाम था यमुनोत्री ग्लेशियर। हमने दो ही नाम बताया था, और तीसरा है मिलाप ग्लेशियर। ये तीन ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। 3 ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। उत्तराखंड राज्य में 3 ग्लेशियर स्थित है, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाप। क्लियर है। इसके बाद सिक्किम राज्य में एक ग्लेशियर पाया जाता है। उस ग्लेशियर को हम किस नाम से जानते हैं, जेमू। अभी हमने बताया उत्तराखंड राज्य में जो 3 ग्लेशियर हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाप। उसके पहले हमने बताया था लद्दाख राज्य में जो ग्लेशियर स्थित हैं उनके बारे में हमने बताया था। लद्दाख में प्रमुख रूप से 5 ग्लेशियर हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर का नाम बताया था ससाइमी ग्लेशियर। इसके बाद हमने बताया था सियाचिन ग्लेशियर, क्योंकि हमारी भारत की सेना जो है सियाचिन ग्लेशियर पे रहती है, वहाँ पर जा कर के अपने भारत के बाउंड्री पर रहती है, क्योंकि युद्ध की संभावना बनी रहती है, इसलिए हमारी सेना वहाँ पर जा कर के अपनी ड्यूटी करती है। इसलिए हमने बताया था सियाचिन ग्लेशियर। बाकी ग्लेशियर के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हमारे सबसे पूर्वी, तो भारत के पूर्व में या लद्दाख के जो हमने काराकोरम पर्वत श्रेणी बताई है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के सबसे पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर है, और वहीं पर जाकर के हमारी सेनाएं अपना युद्ध ना हो उसके लिए वहाँ पर हमारी सेनाएं रहती वहाँ पर। इसके बाद हमने बताया था उत्तराखंड में 3 ग्लेशियर के नाम बताया था, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाप। इसके बाद है चौथा
सिक्किम राज्य में है एक जेमू ग्लेशियर। सिक्किम राज्य में जेमू ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम, ये देखो जैसे ये सिक्किम बना हुआ है, यहाँ पर है सिक्किम, यहाँ से यहाँ तक पूरा सिक्किम है। तो जेमू ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में भी जाता है। तो यहीं से इसी ग्लेशियर से होकर के तीस्ता नदी प्रवाहित होती है। तीस्ता नदी का उद्गम नेपाल के जेमू ग्लेशियर से, सॉरी, भारत के सिक्किम राज्य के जेमू ग्लेशियर से होता है। ये तीस्ता नदी प्रवाहित होकर के दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और जाकर के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाते हैं। ये तो था हमारा ग्लेशियर के बारे में, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे दर्रे के बारे में। प्रमुख दर्रे, हेडिंग में लिखोगे प्रमुख दर्रे। अब लिखोगे हेडिंग में प्रमुख दर्रे। जैसा कि मैंने ये सबसे पहले बनाया, ये सबसे ऊपर वाले दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। सबसे ऊपर वाले दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे के बाद ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख पर्वत श्रृंखला में एक दर्रा है जिसका नाम बताया हमने थोड़ी देर पहले, अभी इसके बारे में हमने पढ़ाया भी था, खारदुगला दर्रा। उसके बाद है लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में, लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रृंखला। जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत 4 दर्रे आते हैं। 4 दर्रे आते हैं जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। पहला है बुर्जिल दर्रा, दूसरा है जोजिला दर्रा, तीसरा है बारालाचा दर्रा और चौथा है सिपकिला दर्रा। इन 4 दर्रों में जास्कर श्रेणी के अंतर्गत 4 दर्रे आते हैं और इन 4 दर्रों में 2 दर्रे लद्दाख राज्य में और 2 दर्रे हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लद्दाख राज्य में स्थित दर्रे। तो हेडिंग में लिखो लद्दाख राज्य के प्रमुख दर्रे। हेडिंग में डालो लद्दाख राज्य के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले लिखो काराकोरम दर्रा, उसके बाद सेकंड लिखो खारदुगला दर्रा, इसके बाद थर्ड लिखो बुर्जिल दर्रा, इसके बाद फोर्थ लिखो जोजिला दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे उत्तरी, ये पहले 4 दर्रे लिख लो। लद्दाख राज्य के प्रमुख दर्रे, लद्दाख राज्य के प्रमुख दर्रे, लद्दाख में 4 दर्रे लिखना है। इसके बाद भारत का सबसे उत्तरी दर्रा, देखो भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे उत्तरी दर्रा काराकोरम दर्रा है। साथ ही साथ भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। साथ ही साथ भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम दर्रा है। क्लियर है। अभी हमने बताया था कि पाकिस्तान से होकर के पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए चीन के लिए एक रास्ता गई है या एक सड़क गई है, वो काराकोरम दर्रे से होकर ही गुजरती है, जिसे हम पाक चीन गलियारा के नाम से जानते हैं। जो पाकिस्तान से चीन के लिए सड़क गई है, उसे हम पाक चीन गलियारा के नाम से जानते हैं। इसी गलियारे का विरोध हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था। यूएनओ में जाकर के इसका भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरोध किया था कि ये हमारे लिए, हमारे राज्य से या हमारे देश से, हमारी ज़मीन से चीन रास्ता रोड लेकर के जा रहा है, सड़क बना रहा है, जिसका इन्होंने विरोध किया था। लेकिन उसका विरोध हुआ, लेकिन फिर भी चीन ने अपना सड़क बनाया। इसके बाद खारदुगला दर्रा, काराकोरम दर्रा के बाद हम पढ़ेंगे खारदुगला दर्रा। खारदुगला दर्रा जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, आप लिखेंगे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख पर्वत श्रृंखला में खारदुगला दर्रा स्थित है।
लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में, लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में ये खारदुगला दर्रा है, और ये जो डॉट बना हुआ है वो हमारा लद्दाख की राजधानी लेह है। तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। क्लियर है? अब देखो, अगर किसी को लेह से, हम किसी भी, मान लो लेह से सैनिक को कहाँ जाना है, सियाचिन जाना है। सियाचिन हमारी इस भारत की सैनिक जाती रहती है। या किसी को भी अगर लेह से सियाचिन जाना है घूमने के लिए, तो वो लेह से होकर के पहले कहाँ जाएगा, खारदुगला दर्रा जाएगा। खारदुगला दर्रे के बाद वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, हमने बताया था ये सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी का उद्गम होता है, और नुब्रा नदी प्रवाहित जहाँ होती है उसके अगल बगल के क्षेत्र को हम नुब्रा घाटी कहते हैं। तो हमने बताया था खारदुगला दर्रा के जस्ट आगे जब हम निकलते हैं, खारदुगला दर्रा के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको कौन सी घाटी मिलती है, अभी हमने बताया नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी से होकर के हम कहाँ जाते हैं, सियाचिन ग्लेशियर पहुँचते हैं। ये तो रहा हमारा खारदुगला दर्रा, हमने पढ़ा दिया। काराकोरम बता दिया, खारदुगला बता दिया। अब आते हैं बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को बुर्जिल दर्रा, ये नेक्स्ट आता है बुर्जिल दर्रा। ये है बुर्जिल दर्रा। आप देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये है बुर्जिल दर्रा, ये लिखा हुआ बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये गिलगित दिख रहा है यहाँ पर, ये है गिलगित। तो क्या लिखोगे, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इसके बाद आता है जोजिला दर्रा, है ना, जोजिला दर्रा ये है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति श्रीनगर से लेह जाना चाहेगा, अगर कोई व्यक्ति, ये श्रीनगर है, ये डॉट से बना हुआ ना, ये श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। अगर कोई व्यक्ति श्रीनगर से लेह जाना चाहे, तो इसी श्रीनगर से होकर के जोजिला दर्रे से होकर के गुजरेगा, और इसके बाद कहाँ जाएगा, लद्दाख राज्य पहुँचेगा या लेह पहुँचेगा। लद्दाख की राजधानी लेह पहुँचेगा। श्रीनगर से होकर के, श्रीनगर से जाएगा ये कश्मीर घाटी से गुजरते हुए जोजिला दर्रा को पार करते हुए जा कर के तब कहाँ, लेह पहुँचेगा। इसके बाद आता है जोजिला दर्रा कंप्लीट हो गया, मतलब लद्दाख राज्य में जितने ग्लेशियर दर्रे पाए जाते हैं लद्दाख के कंप्लीट हो गए। इसके बाद आगे देखो, अब लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर पढ़ते हैं। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर राज्य के साथ था। यह जम्मू कश्मीर राज्य में था। जब जम्मू कश्मीर राज्य और लद्दाख एक साथ में थे, तब ये भारत के ये दर्रे पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में आते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो गए, इसलिए ज़्यादातर दर्रे कहाँ रहे हैं, लद्दाख राज्य में। जो प्रमुख दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में, दो प्रमुख दर्रे हैं जम्मू कश्मीर में, एक है पीर पंजाल और दूसरा है हमारा बनिहाल दर्रा। आप लिखोगे जम्मू कश्मीर राज्य में, लिखोगे हमने ये देखो बृहद हिमालय के दक्षिण में है, बृहद हिमालय के दक्षिण में है। और ये जो दर्रे हैं, ये दोनों दर्रे जो हैं ये लघु हिमालय के पर्वत श्रृंखला में स्थित है, लघु हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो क्या लिखोगे इनके बारे में, बृहद हिमालय के दक्षिण में, बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय के अंतर्गत, बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत, लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे पश्चिमी श्रृंखला, क्या लिखोगे,
बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय के अंतर्गत लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में दो दर्रे स्थित हैं। दो दर्रे स्थित हैं जिसमें पहला दर्रा पीर पंजाल, दूसरा दर्रा बनिहाल। ठीक है, अब देखो मैंने ये बताया था, ये हमारा है बनिहाल दर्रा, यहाँ पर हमारा है जम्मू। जब मैं पढ़ा रहा था लघु हिमालय, जब मैं लघु हिमालय पढ़ा रहा था उस टाइम में बताया था कि जम्मू से होकर के अगर श्रीनगर जाना है तो यही बनिहाल दर्रे से होकर ही गुजरते हैं। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रे से ही होकर गुजरते हैं। तो इसी बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग, इसी बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग स्थित है। क्लियर है? बनिहाल दर्रे से होकर के जम्मू से होकर के हमको अगर श्रीनगर जाना है, जम्मू से होकर श्रीनगर जाना है तो हमको बनिहाल दर्रे से ही होकर गुजरना होता है। और इसी बनिहाल दर्रे पर ही जवाहर सुरंग स्थित है। और जो जम्मू से श्रीनगर के लिए जो सड़क जाती है उस सड़क को हम जम्मू कश्मीर सड़क के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जम्मू कश्मीर सड़क, जम्मू कश्मीर सड़क, या इस हाईवे का नाम रखा गया है NH-1A। NH-1A नेशनल हाईवे 1A, जो जम्मू कश्मीर सड़क जाती है श्रीनगर से जम्मू को जाती है जो सड़क, उस सड़क का नाम है जम्मू कश्मीर सड़क, या उसी को हाईवे में किस नाम से जानते हैं? NH-1A। और ये एग्जाम में पूछता है NH-1A किस सुरंग से होकर गुजरता है, तो क्या याद रखोगे? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? तो आपको याद रखना बनिहाल दर्रे पर स्थित है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू हो गया, हिमाचल प्रदेश देखो। हिमाचल प्रदेश हमने बताया था अभी, इसके पहले जब हम पढ़ा रहे थे लद्दाख राज्य में, तो हमने बताया था लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रृंखला है। हमने बताया था लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रृंखला है। जास्कर पर्वत श्रृंखला में ही 4 दर्रे स्थित हैं, जिसमें से 2 दर्रे हमने बताया था लद्दाख राज्य में स्थित हैं और दूसरे 2 दर्रे हिमाचल प्रदेश में बताया था। तो हमने 2 तो पढ़ लिया था, बुर्जिल दर्रा पढ़ लिया था और जोजिला दर्रा पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम बारालाचा दर्रा और सिरकिला दर्रा। हमने बताया था 4 दर्रे स्थित हैं, 4 दर्रों के नाम बताया था, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिरकिला दर्रा। ये चारों किस्में हैं जास्कर पर्वत श्रृंखला में, और ये जास्कर पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है? आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 3 दर्रे हैं। तो पहला है बारालाचा दर्रा, दूसरा सिरकिला दर्रा, इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे हम रोहतांग। एग्जाम में पूछता है कि ये दर्रा, किसी भी दर्रे का नाम दे देता और पूछता है कि ये दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है। अगर मैप से आप पढ़ोगे, अगर वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख लोगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपको ना किसी ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही रटने की ज़रूरत पड़ेगी। आप 2 बार से 3 बार वीडियो देख लीजिए, अगर आप भूल जाए तो बताइए सर कि हम भूल गए, ये हमारे समझ में नहीं है, हम कन्फ्यूज हो गए। क्लियर है? बारालाचा दर्रा ये है बारालाचा दर्रा। अगर बारालाचा दर्रा के बगल में, बारालाचा दर्रा के दक्षिण में है हिमालय पर्वत, बृहद हिमालय के दक्षिण में हमने बताया था धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, जो कि किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? यह आती लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला में जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो है हिमाचल प्रदेश में।
तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अब सोचो, अगर हमको हिमाचल प्रदेश से या शिमला से अगर हमको कहाँ जाना है, लेह, अगर हमको ये शिमला है, अगर हमको हिमाचल प्रदेश से कहाँ जाना, लेह, तो हमको यही बारालाचा दर्रा से होकर ही गुजरना होता है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से अगर किसी को लेह जाना है तो बारालाचा दर्रा से ही होकर गुजरता है। इसके बाद आता है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है, मैंने बताया सिपकिला दर्रा जो है ये अपने हिमाचल प्रदेश के सबसे पूर्व में स्थित है। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित है ये। और जो हमारी सिंधु नदी है, सतलज नदी ही सिपकिला दर्रे के पास से ही भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी यहाँ कैसे निकलती है और ऐसे बहते 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 ये सिपकिला दर्रे से नहीं प्रवेश करती, सिपकिला दर्रे के पास से ही भारत में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और पंजाब में प्रवाहित होते हुए ये चली जाती है कहाँ, पाकिस्तान में। रोहतांग दर्रे के बारे में कुछ स्पेशल नहीं है, बस इतना पूछता है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं, 3 दर्रे। कौन कौन से हैं, बारालाचा, रोहतांग, सिपकिला। एग्जाम में पूछता है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना है सिपकिला दर्रे के समीप से ही भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। ठीक है, इसके बाद इसको रब किया जा रहा है। इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो प्रमुख दर्रे हैं, उत्तराखंड राज्य में 4 प्रमुख दर्रे हैं, दिख रहा है 1 2 3 4। उत्तराखंड राज्य में 4 प्रमुख दर्रे हैं। पहला लिख लो लिपू लेक, दूसरा है नीति। सबसे पहले लिपू लेक, नीति, ये वाला लिपू लेक है, इसके बाद नीति, इसके बाद माना, इसके बाद ये लिपू लेक, नीति, इसके बाद माना, इसके बाद चौथा दर्रा है मुलिंग। लिपू लेक दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा और मुलिंग दर्रा। क्लियर है। अब देखो, अगर भारत से अगर किसी को कैलाश मानसरोवर घूमने जाना होता है तो इन्हीं दर्रों से होकर गुजरते हैं। इन्हीं दर्रे से होकर ही यहाँ पर तिब्बत के कैलाश मानसरोवर पर्वत में जाते हैं घूमने के लिए। इनके बारे में और स्पेशल कुछ नहीं है। ये बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं दर्रे, ठीक है ना। ये हमारे बृहद हिमालय ये जो दर्रे हैं बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो यहीं से होकर गुजरते हैं। और तो कई बार ये हो जाता है कि इतनी पहाड़ी में होने के कारण बस जो है जिससे जाते हैं इधर उधर हो जाती है, ब्रेक फेल हो जाता है, घाटी होने के कारण गाड़ी पलट जाती है। इसके बाद आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। हमने बताया था अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से 6 दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से 6 दर्रे हैं जिनके हमने नाम लिखा है। अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से 6 दर्रे हैं। तिब्बत के पठार के तिब्बत की ओर या तिब्बत की सीमा से लगे हुए 3 दर्रे, और 3 दर्रे म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। तो ऐसा लिखोगे, तिब्बत की सीमा से लगे 3 दर्रे, तिब्बत की सीमा से लगे हुए 3 दर्रे। 3 दर्रे कौन कौन से हैं, लिखो। पहला बुमडिला दर्रा, दूसरा यांगयाप दर्रा, तीसरा कांगरी कपोला,
ये 3 दर्रे जो हैं, ये जो बने 1 2 3, ये तीनों दर्रे तिब्बत की सीमा से लगे हुए हैं। क्लियर है? 3 दर्रे, बूमडीला दर्रा, यांग्याप दर्रा, कांगरी का पौला दर्रा, ये तीनों दर्रे तिब्बत की सीमा से लगे हुए हैं। इसके बाद हमने बताया 3 दर्रे जो हैं म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। वो है 3 दर्रे कौन से? दिफू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा, इसके बाद लिखा पानी दर्रा। म्यांमार की सीमा से लगे हुए दर्रे, दिफू दर्रा, पहला लिखो दिफू दर्रा, दूसरा पांगसाड़ दर्रा, तीसरा लिखा पानी दर्रा। क्लियर है? अभी और एक दर्रा बचा है। ये तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का हो गया। अभी हमने सिक्किम राज्य के जो 2 दर्रे के बारे में नहीं बताया, इसको रब कर रहा हूँ मैं, उसको बताना भूल गया था। सिक्किम राज्य में दो दर्रे हैं, 2 प्रमुख दर्रे हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है, जेलेप्पा दर्रा और नाथुला दर्रा। जेलेप्पा दर्रा, सिक्किम में 2 दर्रे हैं, याद रखोगे। जेलेप्पा दर्रा, जेलेप्ला दर्रा, और दूसरा है नाथुला दर्रा। दिख रहा है? ये देखो, ये है जेलेप्ला दर्रा और इधर है नाथुला दर्रा। और जेलेप्ला दर्रा और नाथुला दर्रे के दक्षिण में और बीच में ही मैंने अभी घाटी का नाम बताया था स्टार्टिंग में, चुम्बी घाटी। अगर किसी को अगर तिब्बत जाना है, किसी भी व्यक्ति को अगर तिब्बत जाना है या तिब्बत से सिक्किम या भारत आना है, तो जेलेप्ला दर्रा और नाथुला दर्रे से होकर ही जाते हैं। और उसके पहले जब हम भारत से अगर तिब्बत जाना है तो उसके पहले चुम्बी घाटी से होकर गुजरते हैं। इसके बाद या तो आप जेलेप्ला दर्रा से चले जाओ या तो आप नाथुला दर्रे से होकर गुजर जाओ। क्लियर है? आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कल मिलेंगे। धन्यवाद।